राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये अष्टमी वाले दिन का ही सुबह का मैंने शूट किया था, तो ये बाद में मैंने देखी तो क्लिप रह गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं डालती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये सुबह उठते ही थोड़ा बाहर अभी ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनको देखने लग गए कि क्या क्या सामान अंदर रखना है। तो दिखा, मैंने कहा इसमें था बाजरा थोड़ा सा बचा हुआ है 4-5 किलो, तो बस इसको मैंने कहा इसको तो अभी धूप में ही रखा रहने दो, धूप लग जाएगी। और यहाँ पे देखो मैंने टॉवल सुबह सुबह धो के डाल दी क्योंकि टॉवल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और ये दिखा रही इसमें क्या है, तो मैंने कहा इसमें ये लाल मिर्च है। और लाल मिर्च ये कैसी बाज़ार वाली नहीं है, ये जैसे हरी मिर्च आती हैं तो वो पड़ी पड़ी सूख जाती हैं, तो लाल मतलब हो गई, तो मैंने इसको डिब्बे में भर के रख दिया। तो ये काफ़ी दिन की हो गई तो थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो गया। तो मैंने कहा, मैं हंस रही थी इनसे, मैंने कहा ये नज़र उतारने के लिए हो जाएंगी। और ये दिखाने लगे कि ये तुम्हारा क्या बर्तन रखा हुआ है, इसको अंदर ले जाओ। तो मैंने कहा, ये बोले ये क्या है, इसको किचन में पानी भर के रख लो। तो ज़्यादातर सबको यही लगता है कि ये किचन में रखने वाला बर्तन, वैसे किचन में रखने वाला बर्तन तो है, लेकिन ये है डस्टबिन। आप भी सुन के हैरान हो गए होंगे ना कि ये कैसा डस्टबिन है, और वो भी स्टील का, और इतना भारी है कि आप एक हाथ से तो उठा नहीं सकते हैं। तो ये हमने जगाधरी में मैंने लिया था, और मात्र 100 रुपये में लिया था ये जगाधरी में। तो एक बगल में आंटी रहती थी, जब मैं यहाँ नई नई हरियाणा में आई थी, 2007 की बात है ये, तो मुझे ना एक डस्टबिन की ज़रूरत थी। तो मैंने आंटी से कहा कि मुझे डस्टबिन लेना है, तो बोली मैं ले आती हूँ बाज़ार से, ला दो। तो मैंने उनको 100 रुपये दे दिए। मैंने कहा लेके आएंगी प्लास्टिक वगैरह का, और ज़्यादातर सब प्लास्टिक का ही रखते हैं, तो वो ये ले आई। तो मैंने कहा ये क्या है, तो बोली ये डस्टबिन है, इसमें हमारे यहाँ भी है, सबके यहाँ यही चल रखे हैं, यहाँ पे ऐसे ही मिलते। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैंने कहा इतना सुंदर डस्टबिन स्टील का और इतना भारी। फिर मैंने इसको ना डस्टबिन के तौर पे यूज़ ही नहीं किया। कभी कभार मैंने इसको पानी वगैरह भर के किचन में ही रखा, जैसे खाना वाना बनाना है ऐसे करके। फिर जैसे वो आरओ वगैरह लग गया तो कभी नहीं रखा, फिर ऐसे ही ये पड़ा रह गया। तो मतलब कम ही यूज़ करती हूँ, बस रखा रहता है, जैसे ज़रूरत पड़ जाती है तो निकाल लेती हूँ। तो इसलिए मैंने नहीं रखा, क्योंकि ये एक तो भारी है इतना, और इस पर अगर कूड़ा भी भर दो ना तो और भी ज़्यादा उठता नहीं है, फिर इतना भारी हो जाता है। और ज़्यादातर डस्टबिन होते हैं हल्के प्लास्टिक के ही होते हैं कि हम उनमें कितना भी कूड़ा भर लें वो भारी ना हो। तो फिर इसलिए मैंने इसको नहीं रखा। तो ये है इस डस्टबिन की कहानी, और बड़ा सुंदर लगता है, भारी बहुत है स्टील ये। तो ये एक छोटा सा स्टोर है, तो बस यहाँ पे ये देखो, ये है वो जो वैसे सामान है। तो मैंने कहा यहाँ पे ये टाड़ सी बनी है तो इसके ऊपर चढ़ा दो। तो ये वो है डिस्क, तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं। मैं इनसे कह रही थी कि किसी दिन कबाड़ी आए तो इसको भी हटा दो, क्योंकि अब तो ये लगते ही नहीं है, पहले लगा करते थे। तो ये बॉक्स तो हमने और मैंने और सिस्टी ने जैसे तैसे इसके सारे कपड़े निकाल के और यहाँ पे लगा लिया था, क्योंकि ये बीच में पड़ा था तो सारा काम फिर रुक रहा था, और इनको टाइम नहीं लग रहा था कि ये हम लोगों की हेल्प कर पाएँ। और मतलब सामान लगने में इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी चीज़ें मकान में, इतनी सारी मतलब चीज़ें बिगड़ी पड़ी हुई हैं। तो अभी 3 दिन 4 दिन तो बाथरूम को सही करने में लग गया, सारी टोंटी टैप जो भी हैं, बाथरूम इतना गंदा, वो सारी सफाई, मतलब 3 दिन तो मान लो 3-4 दिन उसमें लग गए। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने किचन बनवाई, लेकिन किचन में सिलेंडर रखने की कोई व्यवस्था नहीं की ना। यहाँ पे पाइप में जो होल होता है ना वो भी नहीं करवा रखा है। अब बताओ, इनके पास टाइम नहीं है, अब सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेंडर रखने का भी नहीं बनवाया। और मैंने कहा, जब एक मतलब उस दिन मैंने बुलवाया, मैंने कहा अंकल ये आपने सिलेंडर रखने की भी जगह नहीं बनवाई इधर। तो कहने लगे मुझे पता ही नहीं कि सिलेंडर इसमें रखने का वो बना नहीं है। तो मैंने कहा लो, आपने नीचे नहीं बनवा रखा। बोले नहीं नहीं, वो नीचे तो हमारा सिलेंडर बाहर रखा है भाई, नहीं बनवा रखा। तो ये तो सबको पता होता है कि सिलेंडर रखने का भी एक बनवाया जाता है। नहीं, सिलेंडर कोई आज के टाइम पे बाहर कौन रखता है, किचन के अंदर स्पेशली कोई नहीं रखता है। क्योंकि एक बार मिट्टी का चूल्हे से हमें फिर भी डर नहीं लगता है, क्योंकि भाई लेकिन इस सिलेंडर से तो सबको डर लगता है, ज़रा सा भी यहाँ वहाँ खिसक जाए, और कोई भी कबाड़ खोलो यहाँ खिसकाओ वहाँ खिसकाओ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। अब जिसकी वजह से अब ये सिलेंडर बीच में रखा है, तो यहाँ की मैं सही से सेटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। तो एक बार ये, अब ऐसे तो ये होगा नहीं। उस दिन वो जो एक पंखा वगैरह लगाने आए तो उनका काम ये है नहीं, स्पेशली अब इसके लिए मुझे बुलाना पड़ेगा, जो इसमें इस पत्थर पे वो होल करेंगे, उसके लिए अलग मशीन आती है। और फिर यहाँ पे ये जो बोर्ड है नीचे इस वाले कवर्ड में, तो वो काटा जाएगा, क्योंकि इसमें भी सिलेंडर अंदर नहीं घुस रहा है।
तो बस ये इन सारी चीज़ों की वजह से सब अस्त व्यस्तता पड़ी हुई है। और मतलब अब वो हम ही लोगों को देखनी पड़ेगी। उनको बुलाया तो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और ये बस ये कह के उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। अब इनके पास तो संडे को ही टाइम रहता है, तो जब संडे आता है तब जाके कई चीज़ें, तो अब जाके कहीं बाथरूम की, कितने दिन हो गए हम लोगों को आए हुए यहाँ पे, तो अब जाके बाथरूम की सेटिंग हुई है। तो वो भी बाथरूम में जो पानी का बहाव है ना, वो तो क्लियर है नहीं। फिर भी चलो प्लम्बर को बुला बुला के सारी टैप वगैरह और जितनी लीकेज थे वो सारा इन्होंने ठीक करवाया। चलो इतना हो गया कि हमारा काम चलता रहे। तो मैं ना इनके लिए यहाँ पे थाली लगा रही हूँ। तो एक रोटी तवे पे पड़ी थी, तो बस मैं थाली लगाने लगी, तो मैंने कहा सिस्टी से कहीं रोटी जल ना जाए, तो तुम एक रोटी वो तवे पर पड़ी है ना, उसको अभी सेंक दो। तो बस एक ही रोटी उसने सेंकी, मतलब पलट के जैसे तैसे, क्योंकि अभी रोटी वो बना पाती हैं सही से। हाँ, डॉगी वगैरह की मोटी मोटी उल्टी सीटी बेल के बना लेती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इनकी थाली लगा ली है, तो आ जाइए आप लोग भी। और डिनर तैयार है। तो डिनर में मैंने दोपहर में ही बनाया था, तो वही सब पड़ा था, क्योंकि दोपहर का जो खाना बनता है वो इनके लिए, क्योंकि दोपहर में तो ये लंच करते नहीं है, जो सुबह खा के जाते हैं बस सीधा आके डिनर करते हैं। तो जो दोपहर में बनता है ना, तो मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे गैस स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर दी है। और एक रोटी, और मतलब रोटी ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि पीयू सिस्टी ने वो भी दाल चावल ही खाई थी, और मैं तो मतलब 9 बजे के पहले खा लेती हूँ। बस इनके लिए 2-3 रोटियाँ बनाई गई हैं, और साथ में है चावल। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब मकान तो ले ही लिया है, और मकान खाली करना और फिर सामान उठाना इतना आसान नहीं है। तो चलो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, मतलब सारी चीज़ों को धीरे धीरे व्यवस्थित करवा लेंगे। अब बाथरूम सेट हो गया है, तो अब किचन का भी करवाएंगे, ये सिलेंडर वगैरह रखवाने का सारी चीज़ें। तो फिर आज सुबह सुबह एकदम वो अंकल सुबह आते हैं ना नीचे अपने इस घर की साफ़ सफाई करवाने। तो मैं बाहर खड़ी थी, तो मैं अब इनको खाना खिला रही हूँ। तो होता है ना लेडीज़ों के साथ दिन भर में कोई बात ऐसी घटती है जो उन्हें मतलब बुरा लगता है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर शेयर करती हैं। तो मैं इनको बताने लगी कि आज सुबह अंकल आए थे, तो वो मैं बाहर खड़ी थी, तो मुझसे कहने लगे कि पौड़ियाँ आपने साफ़ नहीं की। तो मैं सुन के कुछ बोली नहीं। फिर उन्होंने दोबारा मुझसे कहा, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं मुझसे चुप नहीं रहा गया। तो मैंने कहा अंकल जी, पहले तो आपने घर इतना बुरी तरीक़ा से, मतलब सारी चीज़ें इतनी टूटी फूटी सब बिगाड़ रखा है, मैं उसको सही करूं कि आपकी पौड़ियों को चमकाऊं। तो फिर मैंने जब कहा ये, तो कहने लगे कि नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा कि गंदे, मतलब अब आप रहोगी यहाँ तो गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि गंदा अच्छा नहीं लगता है, बट अंकल जी जो चीज़ें पहले ज़रूरी होती है ना, हम लोग उनको पहले करते हैं। कि मतलब जो बाथरूम है, किचन है, ये सारी चीज़ें पहले हमें, मतलब बेसिक ज़रूरतें हैं, तो उनको हमें पहले करना पड़ेगा ना कि पौड़ियाँ तो 2 दिन बाद भी चमक जाएंगी। फिर जाके कहीं चुप हुआ। तो मैं इनको यही बता रही थी, तो ये हंसने लगे। तो हमने कहा ये है आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, तुम तो कह रहे थे कि बुढ़ा बड़ा सीधा है, और ये देखो कैसे हैं बुढ़ा। तो सृष्टि आज बड़ी खुश हैं, और यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह मुझे दिखा रही हैं। और मैंने कहा लाओ तुम्हारी बुक्स वगैरह दिखा देती हूँ। तो मेरे उसमें मोबाइल में कॉपी मार रही थी, कहीं थी हटाओ अपना कैमरा। तो बस यहाँ फिर हम लोग शाम को इधर आ गए थे, ये कालू और काली से मिलने, इनको दूध वगैरह देने। तो दूध वगैरह तो हमने दे दिया है, और तो हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये देखो हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हमको रास्ता दिखा रहे हैं। और अब मैं इतना मना कर रही हूँ कि सड़क चल रही है कि तुम लोग वापस जाओ, लेकिन ये लोग कहाँ वापस जाने वाले, ये हमारे साथ ही भागे जा रहे। ये देखिए कितनी रेस से भाग रहे हो। मैं इनसे कह रही हूँ जाओ जाओ। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी, मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।